उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी गांव रामपुरा में विकास नाम का लड़का रहता था। विकास का परिवार गरीब नहीं था, लेकिन बहुत अमीर भी नहीं था। उसके पिता श्यामलाल गांव में छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। बचपन से ही विकास को बड़ी गाड़ियों का बहुत शौक था। जब भी गांव में कोई थार या फॉर्च्यूनर आती, विकास सब काम छोड़कर उसे देखने दौड़ पड़ता। उसका दोस्त पप्पू हमेशा मजाक करता। तू गाड़ी देखता है या लड़की? विकास हंसते हुए कहता, भाई शादी तो ऐसी करूंगा जहां दहेज में थार मिले। दोनों हंसते हंसते खेतों में घूमने निकल जाते। एक दिन विकास और पप्पू शहर गए। सड़क किनारे एक बड़ी फॉर्च्यूनर खड़ी थी। विकास तुरंत उसके पास जाकर सेल्फी लेने लगा। तभी पीछे से गाड़ी का मालिक आया और बोला, अरे भाई फोटो ले लो, लेकिन कम से कम गाड़ी तो मेरी रहने दो। पप्पू हंसते हंसते जमीन पर बैठ गया। विकास बोला, एक दिन मेरी भी ऐसी गाड़ी होगी। पास के गांव में काजल नाम की लड़की रहती थी। काजल बहुत समझदार और मेहनती थी। वो गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी और अपनी माँ के साथ सिलाई का काम भी करती थी। उसके पिता मोहन एक साधारण स्कूल टीचर थे। गरीबी थी, लेकिन घर में प्यार और संस्कार बहुत थे। एक दिन विकास की माँ ने काजल को मंदिर में देखा। उन्हें लड़की बहुत पसंद आई। कुछ दिनों बाद रिश्ता लेकर विकास के घर वाले काजल के घर पहुंचे। काजल चाय लेकर आई। विकास पहली बार उसे देखकर थोड़ा शर्माने लगा। पप्पू धीरे से कान में बोला, भाई अब तो थार भूल जा। सब हंस पड़े। रिश्ता लगभग तय हो गया था। तभी विकास के ताऊजी बोले, लड़की तो अच्छी है, लेकिन आजकल समाज में इज्जत भी देखनी पड़ती है। मोहन जी समझ गए। धीरे धीरे बात दहेज तक पहुंच गई और आखिर में थार देनी पड़ेगी। ये सुनते ही काजल के पिता का चेहरा उतर गया। रात को मोहन जी अकेले बैठकर हिसाब कर रहे थे। घर गिरवी रखने के बाद भी पैसे कम पड़ रहे थे। काजल ने उन्हें रोते हुए देख लिया। पापा, आप रो क्यों रहे हो? मोहन जी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले। कुछ नहीं बेटी। लेकिन आंसू छिप नहीं पाए। काजल समझ गई। उसने धीरे से कहा, अगर मेरी शादी के लिए आपको सब कुछ बेचना पड़े तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। मोहन जी बोले, बेटी समाज बहुत कठोर है। उधर विकास रोज यूट्यूब पर रॉयल थार एंट्री वीडियो देखता रहता। वो शीशे के सामने खड़े होकर डायलॉग बोलता, देखो दूल्हा आया है। एक दिन उसने दोस्त की पुरानी जीप किराए पर लेकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही एंट्री मारने लगा, जीप बीच रास्ते बंद हो गई। गांव के बच्चे पीछे से धक्का लगाने लगे। पप्पू बोला, थार का सपना और हालत ट्रैक्टर जैसी। पूरा गांव हंस पड़ा। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल, डीजे, डांस, सब कुछ शानदार था। काजल के घरवाले अंदर ही अंदर टूट चुके थे। मोहन जी ने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए थे। उन्होंने दुकान भी गिरवी रख दी थी। लेकिन बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी से पहले काजल ने देखा कि उसकी माँ के हाथों में चूड़ियां नहीं थीं। वो समझ गई। उसने माँ का हाथ पकड़कर पूछा, माँ, आपकी चूड़ियां कहाँ हैं? माँ मुस्कुराईं। तेरी खुशी में चली गईं। काजल फूट फूट कर रो पड़ी। रात को बारात आई। सभी लोग नाच रहे थे। तभी काली चमचमाती थार घर के सामने आकर रुकी। पूरा गांव देखने दौड़ पड़ा। वाह, दहेज में थार मिली है। विकास खुशी से फूल नहीं समा रहा था।
वो बार बार गाड़ी के शीशे में खुद को देख रहा था। उसी समय पास में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। चिंगारियां निकलीं और पंडाल में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे और तभी एक छोटा बच्चा आग के बीच फंस गया। उसकी मां चीख रही थी। सभी लोग डर गए। कोई आगे नहीं आया। विकास अपनी नई थार को पीछे हटाने लगा ताकि गाड़ी को नुकसान ना हो, लेकिन काजल आग की तरफ दौड़ गई। सब चिल्लाए, रुको, अंदर मत जाओ। लेकिन काजल नहीं रुकी। वो आग के बीच गई और बच्चे को बाहर ले आई, लेकिन उसका दुपट्टा आग पकड़ चुका था। विकास ये देखकर दौड़ा। उसने अपनी शेरवानी से आग बुझाई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि इंसान की जान गाड़ी से ज्यादा कीमती होती है। काजल बेहोश हो गई। मोहन जी रोते हुए बोले, मेरी बेटी ने हमेशा दूसरों की खुशी सोची और मैं उसकी शादी के लिए अपनी जिंदगी बेचता रहा। ये सुनकर विकास टूट गया। विकास धीरे धीरे थार के पास गया। उसने गाड़ी की चाबी हाथ में ली और सबके सामने फेंक दी। पूरा पंडाल शांत हो गया। विकास जोर से बोला, जिस गाड़ी के लिए एक बाप को अपनी इज्जत और जिंदगी बेचनी पड़े, ऐसी गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। आज से मैं दहेज के खिलाफ हूं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कुछ दिनों बाद काजल ठीक हो गई। विकास रोज अस्पताल जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार और सम्मान बढ़ने लगा। अब विकास बदल चुका था। वो अपने पिता की दुकान संभालने लगा। 5 साल बाद विकास और काजल ने मेहनत करके बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। उन्होंने गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला और एक दिन विकास अपनी मेहनत की कमाई से नई फॉर्च्यूनर खरीदकर घर लाया। लेकिन इस बार उसने सबसे पहले चाबी मोहन जी के हाथ में रखी। विकास बोला, पापा, ये गाड़ी दहेज की नहीं, आपकी बेटी के संस्कार और हमारी मेहनत की कमाई है। मोहन जी रो पड़े। काजल मुस्कुराते हुए बोली, अब ये गाड़ी सच में हमारी है। उसी समय वही छोटा बच्चा जिसे काजल ने आग से बचाया था, स्कूल यूनिफॉर्म में दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, मैडम, मैं बड़ा होकर आपकी तरह अच्छा इंसान बनूंगा। काजल की आंखों में आंसू आ गए। दहेज इंसान की कीमत नहीं बढ़ाता। असली सम्मान अच्छे दिल, मेहनत और संस्कार से मिलता है।